अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 16B है जो मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन जूनियर एडिशन आया है। उसी एक्सरसाइज है ये और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि 120 टीचर्स हैव बीन इन टीचिंग सर्विस फॉर 10 ईयर्स और लॉन्गर। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विसेज ऑफ दीज 120 टीचर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास लेंथ ऑफ सर्विस और यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स है, यानी कि 32 टीचर्स की सर्विस कितनी थी। एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 बट लेस दैन 15, यानी कि 10 ईयर्स लेकिन 15 ईयर्स से कम। 40 टीचर्स ऐसी थी जिनकी सर्विस थी 15 ईयर्स लेकिन 20 ईयर्स से कम थी। 25 टीचर्स ऐसी थी जिनकी सर्विस थी 20 ईयर्स लेकिन 20 से ले के 25 ईयर्स से कम तक उनकी सर्विस थी। 12 टीचर ऐसी थी जिनकी सर्विस थी 25 ईयर्स लेकिन 30 ईयर्स से कम थी। तो इसी तरह 7 टीचर्स और 4 टीचर, ये यहीं पर हमें इंटरवल बताए हुए हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद कह रहे हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने बनाना हिस्टोग्राम। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद कह रहे हैं यूजिंग द सेम डायग्राम यूज द ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसी हिस्टोग्राम के ऊपर ना उसका पॉलीगॉन बना देना है। तो नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और उसमें मैं स्टार्ट करती हूँ। इसका सबसे पहले तो हमें टेबल कंप्लीट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनानी, क्योंकि ने बोला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आप क्या करें कि बनाएं पॉलीगॉन हिस्टोग्राम बनाए, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होगी। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्लास इंटरवल, ठीक है। अच्छा, क्लास इंटरवल, उसके बाद क्या हमारे पास, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए तो उसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी और क्लास विड्थ, तो क्लास विड्थ भी हमें चाहिए, क्लास विड्थ। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे मिड पॉइंट, क्योंकि हमने इससे पॉलीगॉन बनाना है, उसके लिए मिड पॉइंट चाहिए होता है। और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, ठीक है जी। तो अब इनके क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। अब रोज बना लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है जी, रोज़ बना लेते हैं। और अब यहाँ पे जो हमारे पास क्लास इंटरवल है ना वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पॉलीगॉन बनाना है, और पॉलीगॉन बनाने के लिए पहले तो हिस्टोग्राम बनाना है और उसी हिस्टोग्राम का हमने पॉलीगॉन बनाना है। तो पॉलीगॉन बनाने के लिए शुरू में भी एक इंटरवल हम खुद से लेते हैं और एंड में भी एक इंटरवल खुद से लेते हैं ताकि वो बाउंड्री को टच कर सके। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 बट लेस दैन 15। तो इससे पिछला इंटरवल क्या होगा कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 बट लेस दैन 10। तो वो एक इंटरवल हम खुद से लेंगे, तो एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 बट लेस दैन 10, और उसके बाद एग्जैक्टली यही वाले सारे इंटरवल लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वाले इंटरवल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 बट लेस दैन 15। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 15 बट लेस दैन 20। उसके बाद आएगा कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 20 बट लेस दैन 25। फिर उसके बाद आएगा कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 25 बट लेस दैन 30। उसके बाद आएगा कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 30 बट लेस दैन 40। फिर उसके बाद आएगा x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 40 बट लेस दैन 50। और लास्ट में भी एक इंटरवल हम खुद से लेंगे ताकि वो बाउंड्री को टच कर सके पॉलीगॉन। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट भी 10 का डिफरेंस ही रख लेती हैं, लेस दैन 60।
अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं रोज़ बना लेती हूँ, फिर उस पर हम बाकी लिख लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास बन के इसकी जो रोज़ है वो भी बन गई। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख लेना है क्लास विड्थ। इसकी क्लास विड्थ क्या है, जो फर्स्ट इंटरवल है ये हमने खुद से लिया, इसको बेशक सॉल्व ना करें। तो नेक्स्ट में अगर आप देखें तो इसकी क्लास विड्थ हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 है। नेक्स्ट देख लें, बेशक देख लें, यहाँ पे हमारे पास क्या है 10, 11, 12, 13, 14, 5 का है। नेक्स्ट हमारे पास है 15, 16, 17, 18, 19, 5, ये भी 5। नेक्स्ट भी 5 का है, उससे नेक्स्ट भी ये भी 5 का है, फिर 30, 40 यानी कि ये 10 का है, और ये वाला भी 10 का है। लास्ट इंटरवल भी हमने खुद लिया, बेशक इसको आप ना फिल करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है वही लिख लेंगे एग्जैक्टली हम। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 32, 40, तो मैं लिख लेती हूँ 32, 40, 25, 12, 7, 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इनके मिड पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। मिड पॉइंट बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारे पास कि फर्स्ट और लास्ट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 पे। जैसे कि 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 15, 15 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 7.5। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्योंकि ये मैंने जो कॉलम बनाया है, ये फर्स्ट वाली जो रो बनाई है और लास्ट वाली जो रो है ये हमने पॉलीगॉन के लिए बनाई है। जब पॉलीगॉन बनाएंगे तो उसके लिए ये हमें काम देगा, फर्स्ट इसकी रो और लास्ट रो। तो 5 + 10 क्या हो जाएगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 7.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7.5। नेक्स्ट 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर लेते हैं 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 12.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12.5। नेक्स्ट है 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर लेते हैं 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 17.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 17.5। नेक्स्ट है मेरे पास 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 22.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 22.5। उसके बाद 25 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 27.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25 + 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 27.5। फिर उसके बाद है 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, कर लेते हैं 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 35। तो लिख लेते हैं 35। नेक्स्ट है 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2, तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ रहा है 45। लास्ट हमारे पास है 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 55। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं भी है तो आप यहाँ पे इजीली इनको कर भी सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है इस वजह से। नहीं तो 15 डिवाइड बाई 2 7.5 साइड पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है, जो कि हमारे पास क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। फर्स्ट जो ये हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए हिस्टोग्राम के लिए, पॉलीगॉन के लिए नहीं चाहिए, तो बेशक फर्स्ट रो और लास्ट रो को छोड़ दें, इनको बीच में से कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ है। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 32, तो 32 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 5, फिर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5, फिर 12 डिवाइडेड बाय 5,
फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कि 7 डिवाइडेड बाय 10 और 4 डिवाइडेड बाय 10। तो इनके आंसर्स हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आते हैं। तो 32 को डिवाइड कर लेते हैं हम 5 से, 32 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 6.4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6.4। और 4 हमारे पास 8 ज़ा होते हैं 40, सॉरी 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25। और 12 को कर लेते हैं हम डिवाइड 5 से, 12 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 2.4। यहाँ पे लिख लेंगे 2.4। और 7 डिवाइडेड बाय 10 0.7 और 4 डिवाइडेड बाय 10 0.4। ठीक है, यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट शीट लेते हैं और उस पर क्या बना लेते हैं, इसका हिस्टोग्राम। तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम कर लेते हैं इसका हिस्टोग्राम। तो ये शीट होगी नेक्स्ट। अब इस पे हम यहाँ पे, अब इसके ना मैं यहाँ पे वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिख लूँगी और इसका जो एक्स एक्सिस है उस पर लेंथ ऑफ सर्विस लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, ये हो गया इसका वाई एक्सिस, इस पे हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी जो मतलब कि लेंथ ऑफ सर्विस है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम हमारे पास के जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 8 है। तो हमने इसे 8 तक लिखना है। हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि या 2 2 के डिफरेंस से लिख लें, जैसे आपको मतलब कि बेहतर लगे वैसे कर लें, जैसे आपको इजी लगे ना। ठीक है, तो बेशक आप इसको ऐसे कर लें 1 2 3, तो वैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, ये 0 हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 और इधर बिल्कुल ऊपर लिख लेते हैं 8। ठीक है, तो बेशक आप इनका बिल्कुल सेम डिफरेंस रख लेना। अब यहाँ पे हमारे पास है इसका एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं 10 से आगे, क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10। फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 15 20 25 30 35, फिर 40 45, फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 50। इसको आगे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे पॉलीगॉन भी तो हमने बनाना है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे कि इसमें हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए और हमें लेंथ ऑफ सर्विस। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो फर्स्ट जो इंटरवल है वो क्या है, 10 से 15 तक है और इसमें क्या है 6.4। तो ये मेरे पास है 10 से 15 और 6.4। तो ये 6 है और यहाँ पे होगा 6 का मिडल यानी कि 6.5, उससे थोड़ा सा पीछे होगा हमारे पास 6.4। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये 6 है और ये 7 है, इसकी बिल्कुल मिडल में क्या होगा 6.5 और हमें क्या चाहिए 6.4। तो 6.5 से थोड़ा सा पीछे, अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो उस पर तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है, तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसको भी ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 15 से 20 वाला जो इंटरवल है उसमें 8 है। तो 8 कहाँ पे हमारे पास बिल्कुल टॉप पे है, यानी कि 8 मेरे पास है यहाँ पे। तो इसको 8 से मैच कर लेते हैं हम। सही, ये सेकंड भी बन गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंटरवल का 5 है। तो 5 कहाँ पे होगा, ये है हमारे पास 5, तो यहाँ पे है 5, इसको मैच कर लेते हैं हम 5। फिर उसके बाद क्या है 2.4। 2.4 है, ये 2 है, ये 3 है, इसके बिल्कुल मिडल में होगा 2.5 और इससे थोड़ा सा पीछे होगा 2.4। तो ये यहाँ पे होगा। तो इसको हम कर लेते हैं ड्रॉ यहाँ पे।
2.4। उसके बाद है 0.7, ये मेरे पास है 0 और ये 1, इसके बिल्कुल मिडल में होगा 0.5, फिर ये 0.6 और ये 0.7। तो यहाँ पे है 0.7, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ड्रॉ 0.7, और 0.7 जो है ये हमारे पास है इंटरवल क्या इसका 30 से 40 तक है। ये आपने जहन में रखना है क्योंकि इसको हमने बीच में से स्किप करना है, क्योंकि इंटरवल हमारे पास है 30 से 40, तो यानी कि हमने ये वाला इंटरवल लेना है, ठीक है। बीच में आपने 35 जो है ना इसको नहीं लेना, क्योंकि इंटरवल है 30 से 40 तक का, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 0.4, और वो क्या है मेरे पास 40 से 50 तक है 0.4। ये 0.5 है, इससे एक पीछे पॉइंट होगा मेरे पास 0.4, तो वो होगा यहाँ पे करके, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे 50 से, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इसका हिस्टोग्राम, और यहाँ पे मैंने लिया लेंथ ऑफ सर्विस, और यहाँ पे लिया मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो ये हिस्टोग्राम बन गया। अब क्या बनाना है हमने बनाना है इसका पॉलीगॉन। अच्छा, पॉलीगॉन को कैसे बनाना है हमने, पॉलीगॉन में हमने शुरू में एक क्लास इंटरवल लिया था, इसको हम यहाँ से यूज़ करेंगे मिड पॉइंट। पॉलीगॉन हमारे पास किससे बनता है, मिड पॉइंट से बनता है, ठीक है। मिड पॉइंट्स और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उससे बनता है हमारे पास पॉलीगॉन। तो मिड पॉइंट भी हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है। तो मिड पॉइंट यहाँ पे क्या है 7.5 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिया है और मिड पॉइंट लिया है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है 7.5 है, फर्स्ट 7.5 है, यानी कि फ़र्स्ट पॉइंट कहाँ पे होगा 0 और 10 के, यानी कि ये 0.5 होगा, और इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे होगा 0. मतलब कि सॉरी ये मतलब कि हमारे पास होगा ये 7 यहाँ पे होगा, ये 0 है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जाके होगा हमारे पास ये 5 है हमारे पास, और इससे आगे यहाँ पे होगा हमारे पास 7.5, इसे थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 7.5, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा, क्योंकि जो है ना हमारे पास पॉलीगॉन वो मतलब कि उसमें ये होता है कि एक्स एक्सिस को टच करना होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं पर ही ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मिड पॉइंट लिए थे, तो 7.5 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट उसका क्या पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है वो 12.5 है, ठीक है। तो 12.5 कहाँ पे होगा हमारे पास, ये 10 और 15 के बिल्कुल मिडल में यहाँ पे। फिर 15 और 20 नेक्स्ट क्या है हमारे पास 17.5, 15 और 20 के बिल्कुल मिडल में होगा ये। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 22.5, वो 20 और 25 के बिल्कुल यहाँ पे मिडल में होगा। फिर उसके बाद हमारे पास है 27.5, ये 25 और 30 के बिल्कुल मिडल में होगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 35, ये 35 है, इसी के ऊपर यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 45, तो वो यहीं पर हम डॉट लगा लेते हैं, और ये 50 है, तो 50 से नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 55, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कर लेते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बल्कि रेड डॉट लगा देती हूँ ताकि ज़्यादा विजिबल हो, ये मिड पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसके मिड पॉइंट्स, और इनसे हम क्या कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे पॉलीगॉन। तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं इनको। फर्स्ट तो ये मेरे पास आ रहा है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ये है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरे पास, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, फिर ऐसे, और फिर लास्ट में बेस, ठीक है जी। तो ये बन गया यहाँ पे मेरे पास इसका जो है वो पॉलीगॉन जो है वो भी हमने बना लिया। ये बेस से स्टार्ट होता है और दूसरी बेस पे यहाँ पे आके ख़त्म।
ठीक है। तो इसके लिए जब भी हम पॉलीगॉन बनाते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम खुद से एक शुरू में भी लेते हैं क्लास इंटरवल और एक लास्ट में भी क्लास इंटरवल लेते हैं, ताकि वो जो है ना एक्स एक्सिस को टच कर सके। एक्स एक्सिस को स्टार्टिंग पॉइंट भी एक्स एक्सिस से टच करके स्टार्ट होता है और लास्ट पॉइंट भी एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, इसका पॉलीगॉन भी बन गया और हिस्टोग्राम भी बन गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।